पाप कर्म कब बनता है? जब अपनी इच्छा होती है, और अपनी इच्छा जब भगवान की इच्छा में मिला दी गई तो वो शास्त्र आज्ञा जनित ही कर्म होंगे, पाप कर्म नहीं होंगे। भगवान उन्मत्त नहीं है कि आपको ऐसी वैसी क्रिया करने के लिए आज्ञा दे दे। भगवान शांत है, उन्मत्त सही विचार नहीं कर पाता और शांत सही विचार करता है। बोले शांति से एकांत में बैठ के विचार करना, जब किसी बात का ठीक निर्णय करना होता है तो कहा जाता अभी नहीं, आप जाइए और शांति से एकांत में बैठिए और फिर विचार कीजिए। शांत स्वरूप है, सर्वलोक के आधार हैं, विश्वाधारम। भगवान का शरणागत जो भगवान के वास्तविक शरण में हो गया है, वो भगवान की आज्ञा और शास्त्र के विपरीत उसमें आचरण ही नहीं रह जाते, क्योंकि भगवद आज्ञा विरुद्ध अपनी इच्छा के कारण पाप होते हैं। पाप उसे कहते हैं जो शास्त्र विरुद्ध आचरण होता है। शास्त्र विरुद्ध आचरण होता है अपनी इच्छा से, और भक्त ने तो अपनी इच्छा भगवान को समर्पित कर दी, हो तो भगवान के हाथ की कठपुतली हो गई, तो उससे पाप हो ही नहीं सकते। जैसे कोई सोचे कि अब जो पाप भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, नहीं, ये जो पाप हो रहा है ये शरणागति की कमी के कारण तुम्हारी इच्छा से हो रहा है। तुम्हारी इच्छा जब नहीं होगी तो भगवान की इच्छा, शास्त्र आज्ञा, जब तुम भगवान के हाथ की कठपुतली बन जाओगे तो अधर्म आचरण नहीं हो सकता, पाप कर्म नहीं हो सकता। भगवान के द्वारा किसी के जीवन में पाप आचरण नहीं हो सकता। पाप आचरण होता है स्वयं की इच्छा से। अगर अपनी इच्छा को बनाए रखा है आपने तो अभी शरणागति में कलंक है। अपनी इच्छा भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, भगवान की आज्ञा और शास्त्र के विपरीत क्रिया देखने में आए तो भगवान के हाथ में बागडोर नहीं, काम के हाथ में बागडोर है। अभी तुम काम की कठपुतली हो, राम की नहीं। बहुत बहुत सुंदर। अर्जुन जी ने भगवान से प्रश्न किया, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादि नियोजिता। कृष्ण, ये मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ बलात् जबरदस्ती किससे प्रेरित होकर के पाप कर्म करता है? अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि, यद्यपि इच्छा नहीं है, विवार्षणे बलाद्यु नियोजिता, बलात् जबरदस्ती उससे जैसे कोई करवा रहा हो। वो कौन है? जो ना चाहते हुए भी जबरदस्ती पाप कर्म करा रहा है। ऐसा लगता है मैं तो चाहता नहीं था, मेरी ये खोपड़ी में कौन बैठ करके करवा दिया। हे कृष्ण, किससे प्रेरित होकर पाप आचरण करता है? तो भगवान कह रहे हैं, कामेश क्रोधेश रजो गुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्धेनमिहि वैरिणम्। हे अर्जुन, ये रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम और उसी से उत्पन्न होने वाला क्रोध, ये काम कभी ना घाने वाला, भोगों से कभी तृप्त होने वाला नहीं, ये महापापी है। जो हमसे पापाचरण होते हैं वो काम इच्छा से होते हैं, राम इच्छा से नहीं होते। कोई शरणागति में ये ना सोच ले कि ये जो हमसे व्यभिचार हो रहा है, ये जो गंदी बातें हो रही हैं, कठपुतली वाला नचाने वाला वो हमको नचा रहा है पापाचरण। माना कठपुतली हो, लेकिन राम के हाथ की नहीं, काम के हाथ की। अभी शरणागति राम की नहीं है, श्याम की नहीं है, अभी काम की शरणागति है। ये महापापी है, इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। पाप कर्म होने लगे तो समझना चाहिए कि इस समय मैं भगवान की शरणागति से विमुख हूं और काम रूपी शत्रु ने मुझे अपने अधीन कर लिया है, और ये जो क्रिया करवा रहा है, ये काम करवा रहा है, भगवान नहीं, और इसका फल है नरक। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेव त्रयम् त्यजेत्।
ये जो काम क्रीड़ा हो रही है, ये रजोगुण से उत्पन्न हुआ कभी ना आघाने वाला महापापी काम करवा रहा है और इसका परिणाम है नरक। इसलिए तो इसे महावैरी जान, ये दुश्मन है जो जबरदस्ती हमारे दिमाग को प्रेरित करके गंदी बात करवाता है, गंदी क्रिया करवाता है, गंदे दृश्य दिखवाता है। जब अपनी इच्छा और कामना को भी हम भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो जितने कर्म हैं वो सब शास्त्र सम्मत होते हैं। इतनी भी चूक हो जाने पर हृदय जलता है, क्रिया में नहीं, विचार में। जबकि लिखा है कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई और नहीं पापा। लेकिन शरणागत भक्ति की यह स्थिति होती है कि मानसिक जरा सा भी शास्त्र विरुद्ध सोचने मात्र से हृदय जलने लगता है। अरे ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? ये है भगवान को समर्पित चित्त। अब बड़े बड़े पाप हो रहे हैं, बोले भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो जो हमारी हिलाडुली हो रही है भगवान की इच्छा से हो रही, तो भगवान की इच्छा से नरक भी बना है, भगवान की इच्छा से जेल भी बनी है, भगवान की इच्छा से रोग भी बने हैं। फिर तैयार रहना, ये उन्हीं की इच्छा से भोगना पड़ेगा। फिर सारे कर्म तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, बिल्कुल शास्त्र सम्मत होने चाहिए। इतना भी शास्त्र विरुद्ध आचरण करोगे तो इतना अंतराय पैदा कर देगा। बिंदु भर शास्त्र विरुद्ध आचरण बीता भर भगवान से अंतराय कर देगा। और आपको अनुभव की बात कहते हैं, महापुरुषों की बात कहते हैं और शास्त्र प्रमाणित बात कहते हैं। कभी को कोई अपने को भजनानंदी समझ के मनमानी आचरण न करे, ने बहुत बुरी तरह भ्रष्ट हो जाएगा। भरत जी का पावन चरित्र पढ़कर देख लो। भागवत में ये कोई ना समझ ले कि हम बहुत भजनानंदी हैं तो हमें माया भ्रष्ट नहीं कर सकती, या अब हम उतर के नीचे नहीं खड़े हो सकते। भरत जी की स्थिति थी कि अब क्या अगला पूजा करना, यह भी होश नहीं रहता, भगवान के आनंद में बेसुध। वही धीरे धीरे मृग में आसक्ति, पूजा पाठ मृग को लिए कर रहे हैं। फिर पूजा पाठ छूट गया, मृग नहीं छूटा। अंतिम जन्म भले ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में हुआ, लेकिन 3 जन्म की यात्रा लगी। नहीं, पहले ही जन्म में ब्रह्मबोध संपन्न हो जाते, क्योंकि भगवान के साक्षात अंश से प्रकट ऋषभदेव जी भगवान का अवतार हैं और उनसे प्रकट, उनको 3 जन्म लगने की क्या जरूरत थी। लेकिन हिरण में इतना खो गए, भागवत पढ़ के देख लो, कि उनका भगवत स्मरण ही छूट गया। इससे लगता है हम कितने पवित्र देह वाले होंगे। उनके देह पवित्र, क्योंकि पिता ऋषभदेव गंडकी नदी के किनारे भजन कर रहे हैं। इतनी जोर का त्याग, वैराग्य और भजन, और उतर के खड़े हो गए ऐसी जगह कि जहां एक बार भी रामकृष्ण हरि स्मरण नहीं रह गया। इसलिए कभी भी साधक को नहीं समझना चाहिए कि अब हमारी तो अच्छी स्थिति है, वो उतर के बहुत बुरी स्थिति में खड़ा हो सकता है। भजनाभ्यास उसका स्फुरित होगा, लेकिन स्थिति बिगड़ जाएगी। बिल्कुल 100% विश्वास रखो। जब तक शरीर है, जब तक चेतना है, आंखों से दिखाई दे रहा, कानों से सुनाई दे रहा, वाणी से बोल रहे, तब तक साधक को एक छोटे साधक की तरह अभ्यासरत रहना चाहिए। जैसे एक नवीन साधक बड़ी जोर से चिपकता है नाम में, वाणी में, पाठ में, क्योंकि वो समझता है मैं प्रारंभिक साधक की तरह ही सिद्ध को भी निरंतर अभ्यास परायण रहना चाहिए। नहीं, वो अभ्यास इस तरह से उतर जाएगा कि वो पूरा संसारी हो जाएगा। इसीलिए भगवान ऋषभदेव जी ने सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया था। तो जब सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि ऐसे परमहंसाचार्य भगवान ऋषभदेव का सिद्धियां क्या बिगाड़ सकती हैं? तो उन्होंने, श्री सुखदेव जी ने जो उत्तर दिया, परीक्षित, जैसे चतुर बहेलिया पकड़े हुए हिरण पर कभी विश्वास नहीं करता, ऐसे कोई भी सिद्ध पुरुष भी अपने मन पर विश्वास नहीं करता। इसीलिए उन्होंने सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया। तो सारे कर्म शास्त्र आज्ञा के अनुसार होते हैं सिद्ध के, जो शरणागत सिद्ध है। साधक को भगवत बल, भगवत आदेश मानकर
उसी रेखा के अंतर्गत रहना चाहिए। शास्त्र विरुद्ध आचरणों को कठपुतली वाला सूत्र रख करके नहीं करना चाहिए, क्योंकि माना कठपुतली हो लेकिन काम एष क्रोधेश रजोदगुण समुद्भवा महासनो महापापमा विद्धेन मिह वैरिणम। ये दुश्मन काम हमको कठपुतली बना दिया, ना कि राम या हरि या श्याम। भगवान कहते हैं कि मनुष्य जो भी कुछ करता है आज्ञा के अनुसार करे तो मेरी शरण में हो जाए। यह है शरणागति होने का। मनुष्य जो कुछ भी करता है यदि मेरी आज्ञा के अनुसार करे तो मेरी शरण में हो जाए, और जब शरण में हो जाए तो वही होगा जो भगवान कराते हैं। और जो भगवान कराते हैं वो जगत मंगल के लिए कराते हैं। तुम्हारा मंगल जगत मंगल, कभी भूल करके भी ऐसा आचरण नहीं हो सकता जिससे अपना मंगल हो या किसी का मंगल हो, क्योंकि भगवान मंगल भवन अमंगलहारी। यही शरणागति है। नवीन कर्मों को करना, पूर्व कर्मों का फल भोगते समय सुखी होना, यह भक्तों का लक्षण नहीं। पूर्व कर्मों के फल के परिणाम में आए हुए सुख को भोगकर सुखी होना और सुख के निमित्त नवीन कर्म करना, यह भक्तों से नहीं होता। भगवान के लिए कर्म करना और आए हुए सुख को भगवान को समर्पित करना, भोक्ता ना बनना। नए कर्मों के लिए भगवान को ही कह दीजिए कि आज से हम अपना जीवन आपको समर्पित करते हैं, मेरी बस नहीं कि ये करो ये ना करो, मैं ऐसा सामर्थ्यशाली नहीं, अब आप करवा लीजिए। और रोज कहते रहिए। शरणागत को रोज एक प्रार्थना करनी चाहिए कई बार। हे प्रभु, हे शरणागत प्रतिपाल लाडली जू, मेरे में बल नहीं कि मैं आपके अनुकूल आचरण कर सकूं, आप ही हमें बल दीजिए जिससे मैं आपके अनुकूल कर सकूं। मेरे में बल नहीं है कि मैं आपके अनुकूल आचरण कर सकूं। और हे प्रियालाल, जो मन वचन कर्म से आपके प्रतिकूल आचरण हुए हों उन्हें क्षमा करो। आप बड़े उदार हो, बड़े कृपालु हो। हे शरणागत भय हारी, ये जीवन आपको समर्पित हो और ये यंत्रवत वैसे ही आचरण हो जैसे आपकी रुचि हो। रोज प्रार्थना करना चाहिए। एकांत में अपने प्रभु से रोज आर्त भाव से प्रार्थना करना चाहिए। हे प्रियालाल, मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं आपके अनुकूल आचरण करूं। हे प्रियालाल, आप मुझे सामर्थ्य प्रदान करें कि मैं आपकी इच्छा के अनुसार, शास्त्राज्ञा के अनुसार आचरण करूं। हे प्रियालाल, हमारे द्वारा जो मन वचन कर्म से प्रतिकूल आचरण हुए, हे परम उदार कृपालु, आप क्षमा कीजिए। हे शरणागत भक्त भयहारी, हे प्रभु, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, मैं जैसा हूं। आप बुद्धि लड़खड़ा के अगर चरणों में न गिर जाए तो कहना। दो चार बार भक्त भयहारी प्रभु हैं। जरूर प्रार्थना अपने प्रभु के सामने खड़े होकर के जरूर प्रार्थना कीजिए, जरूर प्रार्थना कीजिए। हम आपसे कहते हैं आप शरणागत हो जाएंगे, धीरे धीरे आपका अहम सकिल कर प्रभु के चरणों में पहुंच जाएगा। बुद्धि लड़खड़ा जाएगी, वो बिल्कुल पंग हो जाएगी। भगवान बड़े कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं। बस उनकी चाहिए कि हम प्रार्थना करें। नहीं, सब पर दया है, भगवान सब पर दया कर रहे हैं, पर आप विशेष कृपा पात्र बनना चाहते हैं तो आप विशेष कार्य कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम भगवत आज्ञा के अनुसार चल सके। चाहते तो हैं, लेकिन जबरदस्ती ये कामना, वासना, ये इच्छा हमको भगवान से विरुद्ध आचरण में प्रेरित कर देती है, विरुद्ध चिंतन करने में विवश कर देती है। तो अब हम क्या करें? हम प्रार्थना करें, भगवान को पुकारें और उनसे बल प्राप्त करें। भगवान की शरण में होने से भगवत प्राप्ति निश्चित है। हर समय भगवान का नाम स्मरण रखना है। और जैसे गुरु प्राथमिक बालक को हाथ पकड़कर लिखाता है, लिखो का, खा, गा, घा, जैसा लिखवाता वैसा वो लिखता है। ऐसे ही हर समय अनुभव करो, भगवान मेरे साथ हैं, मेरी जो क्रियाएं हो रही हैं भगवान के द्वारा कराई जा रही हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, भगवान के द्वारा। पर ध्यान रखना, इसका भेद करके पीछे वर्णन किया गया है। प्रभु को साथ रखें, प्रभु का नाम जप करें, और बुरे काम प्रभु के द्वारा प्रेरित कभी नहीं होते, ये याद रखें। तीन बातें, प्रभु का नाम जप करें, प्रभु को साथ रखते हुए ही प्रभु प्रेरित क्रिया करें, प्रभु के द्वारा प्रेरित कभी बुरे कर्म नहीं होते, ये याद रखें। बुरे कर्म
काम के द्वारा प्रेरित होते हैं। इन 3 बातों में शरणागति पुष्ट हो जाएगी। प्रथम भगवान की स्मृति नाम, द्वितीय भगवान के द्वारा प्रेरित क्रिया, तृतीय पापाचरण भगवान प्रेरित नहीं होते, वो काम प्रेरित होते। इसलिए ऐसी स्थिति में हमें रोना चाहिए, प्रभु के सामने हाथ उठा के ना, मेरे में बल नहीं कि मैं काम क्रोध आदि पर विजय प्राप्त कर लूं, ये जैसा चाहते हैं वैसा मनमानी आचरण कराते हैं। हे भक्त भयभंजन प्रभु, आप कृपा करो, मैं इस समय भयभीत हूं, मुझे काम प्रेरित है, मुझे क्रोध आ रहा है, मुझे लोभ आ रहा है, मुझे मोह आ रहा है, नाथ इससे बचा लो। पक्का प्रार्थना से भगवान का अवतार हो गया। जब सब संत और देवता और पृथ्वी गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी भी महादेव जी जब सब मिलकर जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, जब भगवान का स्तवन किया, प्रार्थना की, तो भगवान का अवतार हो गया। यदि हम रोज भगवान से प्रार्थना करेंगे तो हमारी शरणागति पुष्ट हो जाएगी। जब शरणागति पुष्ट हो जाने वाली होती है तो अपने को एक अद्भुत ठसक आ जाती है। हमारी श्री जी एक अपनापन हो जाता है प्रभु से, एक अपना परिचय हो जाता है प्रभु से। अभी अपरिचित से प्रभु लगते हैं, जब शरणागति हो जाएगी तो प्रभु अपने परिचित लगेंगे और ये सब अपरिचित लगेंगे। अभी सब परिचित लगते हैं, प्रभु अपरिचित लगते हैं, और जब शरणागति हो जाएगी तो प्रभु परिचित लगेंगे और सब अपरिचित लगेंगे। बोले हमें पहचाना? बोले नहीं जाना। पहचानना तो सिर्फ परिचय हमारा प्रभु से, शरणागति का बड़ा सुंदर सिद्धांत है। जब शरणागति पुष्ट हो जाती है तो सिर्फ प्रभु से परिचय रह जाता है। जैसे मीरा जी कह रहे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरा कोई नहीं। दूसरा कोई जब तक है परिचय, तब तक प्रभु की शरणागति पुष्ट नहीं। शरणागति में प्रभु का परिचय प्राप्त हो जाता है, सबसे परिचय रहित हो जाता है। सबकी ममता ताग बटोरी, मन पद मन ही बांधे बर डोरी। फिर आगे लिख रहे, फिर उसके दर्शन का समय आता है। ज्यादा सोपान नहीं शरणागति में। शरणागति प्रभु से परिचय, क्योंकि बिन प्रतीति हो ही नहीं प्रीति, और जहां प्रभु से प्रेम हुआ प्रभु प्रकट हो गए। सर्वत्र समान रूप से व्याप्त परमात्मा जिस रूप की भावना की है उसने, वही रूप रखकर उसके नेत्रों के सामने आ जाता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। राम रूप श्याम रूप, जो रूप की आराधना की है वही रूप उसके मानस पटल पर झलकने लगता है। वही मंद मुस्कुराहट, कोटि कोटि काम को भी मूर्छित कर देने वाला लावण्य सौंदर्य जैसी क्षमता होती है भजन के अनुसार, वैसे ही रूप झलकने लगता है। फिर वो हर समय दर्शन में ही रहता है। पिय मूर्ति नयनन बसय, ऐसा दर्शन। पिय मूर्ति नयनन बसय, ते ही रस रहे समाय। वह हर समय रूप का दर्शन। वो रूप जो न कहीं देखा गया, न सुना गया, न वर्णन किया गया। तेरो रूप कहत नहीं आवे, जो को कोटि कलप लग जीवे, रसना कोटि पावे, तो रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहत। वो रूप झलकता है जब निरंतर नाम जप, भगवान को साथ रखते हुए हर कर्म भगवदर्थ कर्म, और कोई भी बुरा आचरण भगवान से प्रेरित नहीं होता। ये ध्यान रखकर सावधान होकर बुराई को छोड़ता गया तो शरणागति पुष्ट हुई। शरणागति पुष्ट हुई तो प्रभु से परिचय और सबसे अपरिचय, और जहां प्रभु से परिचय हुआ तो झांकी आने लगी, दर्शन होना। अब वो निरंतर दर्शन करता रहता है। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह प्रेम पहचान। कोई भी पूर्व कर्म का फल या भोग उसकी प्रसन्नता में बाधा नहीं डाल सकता। ये शरणागति। पूर्व कर्म के फल से कैंसर हो जाए, कुछ भी हो जाए, या बड़ा से बड़ा सुख साम्राज्य हो जाए, उसकी प्रसन्नता में, सांसारिक भोगों के साम्राज्य या पद प्रतिष्ठा से हर्ष होता है, प्रसन्नता नहीं। और भगवत शरणागति से प्रसन्नता प्राप्त हुई, ऐसी अखंड प्रसन्नता, प्रसन्न आत्मा, जहां ना कोई कर्मों का फल भोग प्रभाव डाल पा रहा है, ना कोई दुख प्रभाव डाल पा रहा है, हर समय प्रसन्न। नवीन कर्म करवाने में भगवान का हाथ रहता है। मुक्त पुरुष हो गया।
भगवान दो काम करते हैं, एक हाथ भक्त के मस्तक पर रखते हैं और दूसरे हाथ से कार्य करवाते हैं। जैसे मास्टर लिख रहा था का, एक हाथ से दुलार करते हैं, जैसे नहीं मास्टर लिखो का, ऐसे ऐसे भगवान अपने भक्त से उत्तम उत्तम कर्म करवाते हैं और एक हाथ वरद हस्त मस्तक पर रखा रहता है। अद्भुत आनंद, ये अद्भुत आनंद का मार्ग है।